हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीएसएससी स्टेनोग्राफर में 438 पदों पर वैकेंसी आ गई है। इसके लिए चंपारण स्टेनो टीम के द्वारा 102 दिनों का क्यूज एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और बाकी दिन में आपको क्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्यूज 50 क्वेश्चन का रहता है, तो ये सारा हो जाएंगे। इसका डिटेल्स टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं कि कब क्या आपको होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग कल जो था एक फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट कराया गया था और इसमें कुल 150 क्वेश्चन थे। जैसे कि सेक्शन 1 जनरल नॉलेज से आपको 50, मैथ के 25, रीजनिंग 50 और साइंस प्लस कंप्यूटर के 25, इस टाइप से 150 क्वेश्चन दिए गए थे आपको सोल्व करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या था, टाइम 2 आवर का और निगेटिव मार्किंग था। आज इसी के जो मैथ के क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें जो है पहला टेस्ट था, टेस्ट 1 था, इसीलिए हमने आसान क्वेश्चन को डाला है, मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन को नहीं डाला है। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमने पहला टेस्ट में डालने का प्रयास किया है। और जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे टेस्ट 2 से ही हम मॉडरेट कर देंगे, फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा मतलब कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशन दिया गया है चंपारण स्टेनो में, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर भी मैसेज करके, ओनली मैसेज करके आप इसके बारे में और सारा जानकारी ले सकते हैं। और ये दोनों लैंग्वेज में आपको टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूरा दिया गया था, पूरा क्वेश्चन 150 का आपको प्रोवाइड कराया गया था। और इसमें जो बात करें कि सेक्शन 2 में जैसे कि साइंस और कंप्यूटर आता है एग्जाम में, जैसे पैटर्न है उसके अनुसार से दिया गया था। फिर आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन 3 में मैथ 25 क्वेश्चन आपको दिया गया था। उसके बाद में आपका रीजनिंग का आता है कि सेक्शन 4 में रीजनिंग का 50 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका ये टेस्ट लिया गया था, सभी लोग अपना अपना टेस्ट पूरा किए। उसके बाद से हम लोग फिर इस टेस्ट का आपका डिस्कशन भी उपलब्ध कराए थे, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपका सारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व किया हुआ है। यहाँ पे सबका जो है डिस्कशन भी आपको दिया गया है, नीचे में पढ़ सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान। नीचे में लिखा गया है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसका अर्थ है काली चूड़िया है। उसी प्रकार से बुद्ध का अपना जो है पहला उपदेश, इसी प्रकार से करेंट अफेयर से हो गया, और फिर जैसे जीके हो गया। फिर इसके साथ साथ आपको बीच में आपको करेंट अफेयर्स भी इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगस्त 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है। ठीक है, कौन सा राज्य बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है। तो ये करेंट अफेयर्स भी था और इसका डिस्कशन भी था। ठीक है, ये इसका महत्व क्या है कि उत्तर प्रदेश यह परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, माने दुर्घटना संभावित क्षेत्र की पहचान करने के लिए दुर्घटना रिपोर्ट, मौसम, वाहन चालकों और सड़क डाटा का विश्लेषण करना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यह परियोजना सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डाटा संचालित मॉडल विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये सारा इसका डिस्कशन भी हम लोग प्रोवाइड कर दिए थे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादा हार्ड लिया था। जैसे कि 2023 में इसका एग्जाम एक हो चुका है, जैसे कि आपको पता भी होगा, तो उसका हमने PYQ भी करा रखा है अपने टेलीग्राम चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है बुक से एक मिला था हमको, तो वहाँ से हमने इसको कॉपी किया था। तो कॉपी करके सारा क्वेश्चन मैंने नीचे में टाइप कर दिया है, आप नीचे में देख सकते हैं। ये सारा 50 क्वेश्चन जो जीके का था हमने करा दिया है। ठीक है, तो ये आपका PDF टेलीग्राम में है, आप उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कि आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन। इसी प्रकार से एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल को किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, तो 7वां संविधान संशोधन। भारत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। आर्द्रता माप किस यंत्र से की जाती है, हाइग्रोमीटर। तो ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें इधर उधर नहीं किया गया है। तो ये रह गई बात। अब हम लोग आते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन ही हम कल दिए थे। अब इसके बाद से थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ाएंगे, इसका जो है मॉडरेट लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो है डिस्कशन कर लेते हैं। कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसके आपका सॉल्यूशन का, मैथ वाले सेक्शन का हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे।
फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैथ बिल्कुल छोड़ दिए हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी के कारण मैथ को छोड़ दिए होंगे, उनको भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, तो आपका जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आप 18-19 आराम से सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ छोड़ना नहीं है किसी को, पूरा आपको कर लेना है। तो आइए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं मैथ के क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 40% 200 है तो उसका 60% कितना हो जाएगा। सिंपल सा है कि 40% आपका कह रहा है कि ये 200 है, तो 60% क्या हो जाएगा, बस सोल्व कर देना है। ठीक है, तो ये कटाइएगा तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। फिर इसको कटाइएगा तब 100 हो जाएगा, गुना 3 कर दीजिएगा तो 300 हो जाएगा। आंसर आपका 300 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, और उनका योग क्या है, 80 है। मैंने दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका योग जो है वो 80 है। मतलब अनुपात 8 का मान जो है कितना है, 80 है। अनुपात 8 का मान 80 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो संख्याओं का रेशियो क्या है, 3:5 है। तो दोनों में 10 से गुना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। बस ऑप्शन बी। उसी प्रकार कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% हानि पर 450 में बेचता है। मतलब कि 10% हानि हो रही है तो 90% पर बेच रहा है, तब ना उसको 10% की हानि हो रही है। तो इसको कितना में बेच रहा है, 450 में बेच रहा है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे। तो 9×5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 500। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कितना, 500। ठीक है, अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 15,000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। एसआई पूछ रहा है। आपको पता है एसआई = क्या होता है, R×T हो जाता है। तो इसमें रेट कितना दिया है, 8%, तो 8 को लिख दीजिए। टाइम कितना है, 3, तो 3 को लिख दीजिए। 8×3 = 24% हो गया। बस कुछ नहीं करना है, 5,000 का 24% निकाल दीजिए। 24% निकाल दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 24 बच्चे 120 हो जाएगा और एक 0 बैठ जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका 1200। अब कह रहा है ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 में कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि दो आदमी जब एक साथ काम करता है, AB/A+B। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि ए कितना में करता है, तो 10 दिन में, तो 10 लिख दीजिए। बी कितना में, 15 दिन में, तो 15 लिख दीजिए। और दोनों को जोड़िएगा, A+B, तो 10 + 15 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को गुना करिए, 5×5 = 25, 5×3 = 15, फिर 5×2 = 10, 3×2 = 6, तो 6 दिन हो गया। 6 दिनों में अपना काम निपटा देंगे लोग। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है। 5 कोई संख्या है, उसका औसत कितना है, 30 है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो 5×3 = 15, 150। ठीक है, टोटल योग इसका कितना हो जाएगा, 150। अब कह रहा है यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, मतलब 5 की जगह पर 4 कर दिया जाए, तब उनका औसत कितना हो जा रहा है, 28 हो जा रहा है। ठीक है, तो 28 चौका कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4×2 = 8, 3 = 11। ठीक है, अब कह रहा है तो हटाई गई संख्या बताइए। ठीक है, अब 5 संख्या था तो टोटल का योग 150 था। अब 4 हो गया तो 112 हो गया। तो हटाई गई संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 150 - 112 करेंगे, आ जाएगा आपका कितना, 38। ठीक है, तो वही हो जाएगा 38 जो है ये हटाई गई संख्या हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 1000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। मतलब कि रेट आपका कितना दिया है, 10%, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, 2 ईयर, और कितना है पूरा पैसा है, मूलधन जिसको बोलते हैं, 1000। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, CI = SI, और फिर हम लोग इसमें R से गुना करते हैं, लेकिन 0.2 अंक के बाद R² और 0.2 अंक के बाद बैठा देते हैं। ठीक है, 0.2 अंकों के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैठा देते हैं। ठीक है, तो वहीं करेंगे। SI निकालने के लिए क्या बताए थे, R×T होता है। SI का R×T होता है। तो 10×2 = 20 हो गया, 20% E हो गया। और फिर हम लोग क्या करते हैं,
आर स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आपको बोले हैं कि 2 अंक के बाद हम लोग को दशमलव बैठा देना है, तो 2 अंक के बाद यदि दशमलव बैठाइएगा 100 में तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो +1 हो जाएगा 1%। ठीक है, तो टोटल 21% निकल कर आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, बस जो मूलधन है उसका 21% निकाल देंगे। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन आपको 1000 है, उसका हम लोग 21% निकाल देंगे। तो परसेंटेज से 00 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 210, तो हो जाएगा आपका 210 आंसर। अब कह रहे कि एक परीक्षा में 65% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 65% क्या पास हो गए, और फेल जो है छात्रों की संख्या इतनी है, तो बाकी फेल होंगे। टोटल छात्र कितने हैं 100%, उसमें से 65% पास हो गए, तो बचा कितना 35%। तो 35% क्या हो गए फेल हो गए। अब कह रहा है फेलों की संख्या 420 है, मतलब कि 35% की जो संख्या है वो आपको 420 है। तो कह रहा है तो छात्रों की कुल संख्या बता दीजिए भैया, तो कुल संख्या क्या होगा 100% हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे तो इसका 5 से करिए तो 5 से 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 इतना हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 पर 00 बैठ जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर। इसमें कह रहा है कि 1200 को मैंने 1200 रुपया है उसको ए बी और सी में 2:3:5 के अनुपात में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, टोटल कितना है 1200 रुपया है, तो यूनिट कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10, यानी अनुपात 10 का मान कितना हो गया 1200 हो गया। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो सी का मान कितना है, तो सी का है अनुपात 5। अनुपात 1 का मान जब 120 है तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 120 गुना 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 × 5 = 60, और इस पर आपका 1 0 बैठ जाएगा। ठीक है, तो 600 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है 1500 है, 20% की छूट दी जाती है तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुल मूल्य कितना है 1500 है, 20% का छूट दे दीजिएगा तो क्या कितना पर बेचेंगे हम लोग, तो 80% पर बेचेंगे, तो 80% इसका निकाल देना है, बस बात खत्म। 00 से 00 कैंसिल, 15 8 कितना होता है 20 8 120, 1 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो 1200 आ गया। अब कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 72 है, उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, सब पहले आपको पता है कि इसका LCM SCF दिया है कितना है 12, LCM दिया है कितना है 72। अब बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है, फर्स्ट नंबर 24 है, तो पूछ रहा है कि भैया सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। एक फार्मूला होता है LCM और SCF का, क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, बस इसी को इसमें फिट बैठा देना है, तो हो जाएगा 12 गुना 72 बराबर 24 गुना सेकेंड नंबर। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 दूना 24, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 36। तो सेकेंड नंबर कितना आ गया 36, तो वहीं तो पूछ रहा था कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी आपका 36। अब है कि किसी वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगुना हो जा रही है। ठीक है, टाइम कितना दिया है, तो 8 वर्ष। 8 वर्ष में क्या हो जा रहा है कि कोई धनराशि मान लीजिए कि 100 रुपया है, वो कितना हो जा रहा है दोगुना हो जा रहा है, 200 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो कोई 100 रुपया का है कोई धनराशि और 200 हो जा रहा है, तो इसमें कितना, कोई पूछेगा कि कितना % का वृद्धि हुआ, तो आप क्या बोलिएगा कि 100% बढ़ गया। ठीक है, 100% मैंने पूरा। अगर आपके पास 5 रुपया है और 100% बढ़ गया मतलब 5 और बढ़ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से कि 200 हो गया दुगुना हो गया तो कितना % की वृद्धि हो गई 100% की वृद्धि हो गई। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि SI = क्या होता है R × T होता है, तो हमको क्या ये भी पता चल गया कि SI 100% है, R का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, और T का वैल्यू पता है 8, तो हम लोग इस फार्मूला पे इसको बैठा देंगे। SI कितना है 100 = R तो पता ही नहीं है,
और टाइम 8 ईयर दिया गया है। अब आर का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 100 भागा आपका 8 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब सोल्व करिएगा तो 12.5% आ जाएगा। तब आराम से इसका आंसर हो गया 12.5%। अब कह रहा है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, 2:1 है। टोटल कितना है 60 लीटर। कह रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, आसान है, 3 2 5, 5 रेशियो में जो है उसका मान कितना है 60 है। तो पूछ रहा है कि पानी, तो पानी कितना है तो 3 के अनुपात में है, तो अनुपात 3 का मान पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, तो 3 का कितना हो जाएगा तो 3 × 12, तो 12 यहीं यहाँ पे जो था वो 2:3 नहीं था, 2.1 था। ठीक है, तो कि 2:1, इसका कितना दिया है आपका 60 दिया है। ठीक है, तो 2 1 3 रेशियो में 3 = 60 हो जाएगा। तो रेशियो में 1 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहे थे पानी की मात्रा क्या है, तो पानी के रेशियो में कितना था, तो रेशियो में 1 ही था, 1 ही तो यहाँ निकला है बस 20, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। मतलब किसकी वस्तु पर पहले 10% फिर 20% मतलब क्रमिक लगातार छूट दी जा रही है, तो पूछ रहा है कि एकल छूट कितना हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है A + B - AB बटा 100, ने डबल छूट निकालने के लिए बस इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। 10 + 20 - 10 × 20 बटा 100। इसको कटाइए, इसको कटाइए, तो 20 10 कितना हो गया 30 माइनस इसको कीजिएगा 2 = 28% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब कह रहा है ए और बी की तुलना में 2 गुना कारगर कुशल है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ए जो है बी की तुलना में 2 गुना कुशल कारीगर है। इफिशियंसी की बात की जा रही है, क्षमता की बात यहाँ पे की जा रही है कि ए जो है बी के तुलना में 2 गुना कार्यकुशल है। मतलब कि ए अगर कोई काम कर रहा होगा ना तो उसके अपेक्षा में ए 2 गुना फास्ट है, मतलब कि कुशल है। अब कह रहा है कि और वे मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब कि दोनों मिलकर, इसका 2 इफिशियंसी, इसका 1 इफिशियंसी, तो 2 1 3 इफिशियंसी, 3 इफिशियंसी वाला किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, तो 18 दिनों में पूरा कर ले रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि तो ये अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, मतलब कि 2 इफिशियंसी वाला कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो 2 इफिशियंसी वाला मान लीजिए कि x दिनों में पूरा करेगा, 3 इफिशियंसी वाला 18 दिनों में कर रहा है, तो 2 इफिशियंसी वाला x दिनों में पूरा करेगा। बस इसको कटा देना है, इसको कटाइएगा 9, तो 9 3 27, x = 27 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति आवर है तो धारा के अनुकूल नाव की गति क्या हो जाएगी। ठीक है, शांत जल में जो है वो नाव की गति कितना है 10 किलोमीटर प्रति आवर है, और जो धारा की है उसका गति कितना है तो 2 किलोमीटर प्रति आवर है। अब कह रहा है कि दोनों अनुकूल हो जाए, माने एक साथ चलेगा। अगर धारा में मान लीजिए नाव भी चल रहा है, नाव बना देते हैं, ये चल रहा है इधर से और फिर धारा भी चल रही है इधर से, इसका 10 है इसका 2 है, तो अनुकूल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा 10 + 2, तब ना इसका टोटल स्पीड हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब कह रहा है कि 30 छात्रों के औसत अंक 40 हैं। 30 स्टूडेंट है, उनका औसत अंक कितना है 40 है, तो टोटल निकल जाएगा 4 × 12 1200। कह रहा है कि शेष 20, अब 20 शेष जो हैं उनका औसत अंक कितना है 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 पर 00। अब कह रहा है कि सभी 50 छात्रों का औसत अंक क्या हो जाएगा, टोटल का पूछ रहा है। तो पहले हम लोग कुल निकाल लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 2 हो जाएगा 2 00, कुल योग इतना हो गया। कुल योग तो ये योग हो गया, इसमें 50 का औसत निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं संख्या से भाग देते हैं, तो बस भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा तो 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20 44, तो 44 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में क्या कह रहा है,
कह रहा है कि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 15 है। मतलब कि रेट कितना दिया गया है? 5%। और टाइम कितना दिया है? 2 ईयर। ठीक है। और दिया गया है आपका कि CI माइनस SI इज इक्वल टू कितना? 15 रुपया। इतना दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि वह राशि P का मान बता दीजिए। P का मान बता दीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? SI को निकाल लेते हैं, फिर CI को निकाल लेते हैं। और दोनों का अंतर ही तो 15 दिया है रुपया में। जब परसेंटेज में पता चल जाएगा तो हम लोग ऐसे निकाल नहीं लेंगे। तो उसको सबसे पहले SI को निकालते हैं। तो SI इज इक्वल टू कितना होता है? R गुना T। तो दोनों को गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10% हो गया। ठीक है। CI निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? T गुना T प्लस SI प्लस R स्क्वायर, और 0.2 अंक के बाद हम लोग बैठाते हैं। तो SI तो निकला है आपका 5 दूनी 10, पहले से ही निकला है 10। तो 10 प्लस उसके बाद इसका स्क्वायर करिएगा, R का स्क्वायर। तो R के स्क्वायर 5 पचे 25, 0.2 अंक के बाद बैठा देना है। टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 10.25%। ठीक है। अब इसी का तो अंतर यहाँ पे दिया है 15 रुपया है। तो हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? ये आपका CI कितना है? तो CI है आपका 10.25%। SI कितना है? 10%। 10% घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0.25%। इसी का मान तो आपका 15 दिया है। ठीक है। अब 100% हम लोग निकाल लेंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो 100% निकाल लीजिए। 0.25% इज इक्वल टू कितना दिया है? 15 दिया है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? ठीक है। दशमलव से दशमलव हटाइए, ये इस 5 से कटाइए तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। क्या होगा? इस दशमलव के बदले ऊपर में डबल जीरो बैठ जाएगा। ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, इसको कटा दीजिए। 3 दूनी 6 पर 000, 6 पर 000 आ गया। ठीक है। अब है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 690 में बेचकर 15% लाभ कमा लेता है। ठीक है। मैं 690 रुपये में वो बेच रहा है तो 15% का लाभ हो जा रहा है। ठीक है। अब करें यदि उसने इसे इतना में बेचता, 540 में बेचता, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा? ठीक है। मतलब कि 690 में बेच रहे हैं हम, तो हमको 15% का लाभ हो जा रहा है, मतलब 115% हो जा रहा है। ठीक है। तो पहले इसका हम 100% निकाल ले रहे हैं कि मूलधन उसका एग्जैक्ट मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 5 से गुना करें, तो 5 से कटाते हैं तो 23 हो जाएगा। 23 पचे 115, 20 पचे 100, इससे कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 30 से कट जाएगा। 3 दूनी तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 600 हो गया। ठीक है। 3 दूना 6 पर 0, 600, मतलब कि उसका क्रय मूल्य निकल गया आपका 600। अब कह रहा है कि यदि इसको 540 में बेच दिया जाए तो उसको क्या होगा? तो आप देखिए, खरीदा है वो आदमी कितना में? 600 में खरीदा हुआ है। अब कोई 540 में बेचेगा तो इसको तो घाटा होगा ही। कितना का घाटा होगा भैया? तो घटाएंगे तो 60 का घाटा हो जाएगा, 60 रुपये का लॉस जाएगा। कहाँ से लॉस जाएगा? तो 600 पर जाएगा। तो गुना 100%, 100 से गुना कर दें, इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, बच गया क्या? कुल टोटल 10%। 10% का क्या हो जाएगा? उसको लॉस चला जाएगा। ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि 4000 रुपये पर, मतलब कि टोटल मूलधन कितना है? P बराबर 4000 है। रेट कितना है? 10% है। और टाइम कितना है? तो है आपका 1 ईयर है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो CI हमको पूछ रहा है कि बताइए भैया कितना होगा CI, लेकिन वो भी क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पर है। चक्रवृद्धि ब्याज पर है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित जब भी कहे तो हम लोग क्या करते हैं? टाइम को दोगुना कर देते हैं। अर्धवार्षिक माने 6 माह पर। ये तो आपको 1 साल वाला टर्म चल रहा था, लेकिन अब 6 मंथ पर हो जाएगा। तो साल में कई बार 6 मंथ होता है? 2 बार होता है। तो टाइम को हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो 1 गुना 2 बराबर 2 ईयर हो जाएगा। और रेट को हम लोग क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। तो 10/2 इज इक्वल टू 5% हो जाएगा। अब आपका एग्जैक्ट रेट पता चला 5% और एग्जैक्ट टाइम पता चला 2 ईयर। ठीक है।
अब हमको सी आई ज्ञात करना है, तो सी आई के लिए आपको क्या बताए थे, एस आई प्लस आर स्क्वायर 0.2 अंक के बाद में, ठीक है, 0.2 अंक के बाद में हम लोग बैठा देते हैं। तो एस आई निकालने के लिए आर गुने टी, ठीक है, तो इसको गुना करिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस रेट का स्क्वायर, तो रेट कितना है 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25 हो जाएगा, 0.2 अंक के बाद बैठा देना है, कुल टोटल हो जाएगा 10.25%, ठीक है। ये आ गया आपका सी आई निकल गया कि इतना % होगा। अब मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका 4000, इसका हम लोग क्या निकालना है, 10.25% का मान निकाल देना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 410 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में डबल जीरो आएगा फिर कट जाएगा, तो सोल्व करिएगा तो 410 आपका आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि 10 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 10 लोग हैं, उसको कितना दिनों में पूरा कर लेंगे, 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। कह रहा है कि 3 दिनों के बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि 3 दिन तक तो करते हैं, 10 आदमी जो है 3 दिन तक तो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद कह रहा है उसके बाद 2 आदमी काम छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। इतना तो काम करवे किया, लेकिन उसके बाद क्या है 2 आदमी काम छोड़कर चला गया, तो अब बच जाएगा हम लोग के पास 8 आदमी। अब कह रहा है कि शेष काम को शेष आदमी कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। अब 8 आदमी बेचारा कितना दिन खटेगा कि वो काम पूरा हो जाएगा। ये टोटल आदमी था, एक बार और समझिए कि 10 आदमी था, 8 दिनों में करते हैं, मतलब कि टोटल इतना हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 आदमी जो है 3 दिन तक तो काम किया है, लेकिन उसके बाद 2 आदमी भाग जा रहा है, काम छोड़ के भाग गया। अब 8 आदमी बच जा रहा है और टोटल आपका टाइम बचेगा कि कितना में करेगा, तो उसको हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो 8 आदमी बेचारा अब एक्स दिन खटेगा तब जाकर काम समाप्त हो जाएगा। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस एक्स का वैल्यू बता दीजिए कि कितना होगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना 8 80, 10 गुना 3 30 प्लस 8 और एक्स 8x हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 8x, तो x बराबर 50 भागा 8 इज इक्वल टू 6.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही डेज हो जाएगा। अब कह रहा है कि 40 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है, 40 स्टूडेंट है, इसका एवरेज आयु कितना है 12 वर्ष है, ठीक है। तो कुल हो जाएगा इतना। अब कह रहा है कि यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब कि 41 आदमी अब हो जाए, तो इसका औसत आयु क्या है 1 बढ़ जाता है, मतलब पहले 12 था तो अब 13 हो जा रहा है, ठीक है। तो 12 चौका 48 कितना हो गया, 13 से तो 13 कम, 13 के 3 हाथ में 1, 13 चौका 56 1 57, ठीक है, इतना हो जा रहा है। तेरह चौका 52 1 53 होगा, 57 लिखा गया था, ठीक है। 53 इतना हो जा रहा है। कहने का अर्थ है कि पहले जो चाहे 40 आदमी का इतना था, 41 आदमी होता है तो इतना हो जाता है, माने एक मैडम जो है वो बढ़ गई है, शिक्षक जो है एक बढ़ गए हैं। अब कह रहा है कि शिक्षक की आयु बता दीजिए, तो निकाल देंगे। सब आदमी का इतना था और मतलब कि टीचर को लेकर और टीचर को हटाकर 480 था, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो बस 53 ईयर शिक्षिका का या शिक्षक का आयु हो जाएगा। अब कह रहा है एक जैकेट का अंकित मूल्य 1500 है, ठीक है। एक जैकेट का अंकित मूल्य 1500, 20% की छूट जाती है तो जैकेट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20% उस पर छूट मिल जा रही है, मतलब कि बेची कितना में जा रही है 80% पर आप खरीद रहे हैं उसको। तो कह रहा है कि इसका मान कितना हो जाएगा, 00 से 00 काट दीजिए, 15 8 आपका कितना हो जाएगा 20 सा, एक जीरो और बैठ जाएगा, आराम से हो जाएगा आपका 120 पर 1 0। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है 2 क्रमिक छूट वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा 2 क्रमिक छूट का। वहीं इसमें यूज हम लोग कर लेंगे, क्या करेंगे 10 गुना 30 माइनस 10 गुना 30 भागा 100 कर देंगे, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 का कट गया, ये हो जाएगा 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 37%, ठीक है। तो 37 इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है कि एक पंसारी 60 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय और 65 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को इतना रुपये किग्रा के भाव से बेचने पर उसको 10% का लाभ हो जाए। मतलब कि एक कोई चाय है
वो किसका, उसका रेट 60 रुपये किलो है, और एक चाय उस दुकानदार के पास 65 रुपये किलो के दाम से है। ठीक है, 2 चाय हैं। अभी सोच रहा है कि रुको दोनों को फेंट के हम क्या करते हैं कि बेच देते हैं, और बेच रहा है कितना में, तो बेच रहा है आपको 68.20 के रूप में, और उसको उस पर क्या हो रहा है 10% का लाभ भी हो रहा है। ठीक है, उसको 10% का लाभ भी हो जा रहा है। तो कह रहा है कि तो बताइए किस अनुपात में उसको मिश्रण करें, मतलब कि ई वाला चाय कितना में मिलाए और ई वाला चाय किस अनुपात में मिलाए, मतलब कि कई किलो इसमें से ले और कई किलो इसमें से ले, ताकि इसको इतना में बेचने पर क्या हो 10% का लाभ भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले उसके हम लोग ई मान निकाल लेते हैं कि 6.8% पर बेचेगा तो उसको कितना हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो उसको पहले मान निकाल लेते हैं कि उसका जो है बेसिक मूल्य क्या हो जाएगा, कि किस अनुपात में मिला है उसका क्रय मूल्य। तो 10% का लाभ हो जा रहा है, तो 110% का मान इतना दिया है, तो 100% कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 हम लोग काट देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं। इसके बाद नीचे में 1 0 और आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6821110, और इधर वाला 10 यहाँ पे आ जाएगा। इससे इसको भी ख़त्म कर दीजिए, 11 से भाग दीजिएगा तो 11 छक 66 हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा। फिर आपको बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, मतलब कि 62 आ गया। ठीक है, कि 62 उसका मीडिएटर टर्म है जो उस दोनों को मिक्स करेगा, तो उसका क्रय मूल्य इतना हो जाएगा, ताकि इस पर इसको 10% का लाभ हो, तब जाके वो इतना में बेचे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग मिश्रण करेंगे। मिश्रण के लिए आपको पता है कि हम लोग दोनों को मिक्स करते हैं। यहाँ 62 लिख दीजिए, 65 में से 62 का 3 आ जाएगा, और फिर इसमें से 62 में से 60 गया तो 2 हो जाएगा। मतलब कि इसका यदि 3 किलो लेता है तो इसको 2 किलो लेना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, तो यही आपको निकल गया। तो इस प्रकार से मैथ के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको हमारे टेस्ट से जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम पर दिए गए इन्फॉर्मेशन से आप प्राप्त करके जुड़ सकते हैं। आगे इसके लेवल को हम बढ़ाएंगे। अभी तो फर्स्ट टेस्ट था, इसीलिए इसमें आसान क्वेश्चन डाला गया। थैंक यू।